ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो या फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, इनके डोमेन और रेंज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हमें इनके डोमेन रेंज याद हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाते हैं। ठीक है, तो आप इनके डोमेन रेंज आसानी से कैसे याद हो सकते हैं, ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ इधर इस कॉलम में डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इधर बताएंगे आपको डोमेन एंड रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनको कैसे आप आसानी से याद रख सकते हो वो हम यहाँ पर बताएंगे। वैसे इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, क्योंकि ये चीज़ इसी से को रिलेटेड है, इसलिए साथ में दोनों बता रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी। तो साइन एक्स और कॉस एक्स के डोमेन, ये याद रखना, साइन एक्स और कॉस एक्स के डोमेन ऑल रियल नंबर होते हैं। ठीक है, एक्स के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर लिखी जा सकती है। जो इनका आउटपुट है वो भी सेम रहता है, -1 to 1, और यहाँ पर भी -1 to 1, क्योंकि इनके जो ग्राफ हैं वो सिमिलर ही आपने देखे थे, है ना। बस दोनों ग्राफ इस तरह से रहते हैं, ऑल रियल नंबर और रेंज -1 to 1, मैक्सिमम वैल्यू +1, 1 से ऊपर नहीं जाता, +1 से ऊपर ग्राफ नहीं जाता, और -1 से नीचे जाता है ना। तो इस हिसाब से ये दोनों तो आसानी से याद हो जाएंगे। बाकी के आप देखते हैं कैसे इनके डोमेन और रेंज याद कर सकते हैं। तो 10x, देखिए अब मैं tan और sec इन दोनों के लिए बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो tan थीटा आपने पढ़ा था, tan x, थीटा के लिए मैं x ले रहा हूँ, tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x, और एक रिलेशन हमने पढ़ा है sec x इक्वल टू 1 अपॉन cos x। ध्यान देना, tan और sec दोनों के डिनोमिनेटर में cos आ रहा है, cos x आ रहा है। अब हम ये विचार करते हैं इस बात पर कि cos कहाँ कहाँ जीरो होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि tan फंक्शन डिफाइन कहाँ नहीं होगा, जहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, है ना। cos x जहाँ पर जीरो होगा वहाँ पर tan डिफाइन नहीं होगा। sec कहाँ पर डिफाइन नहीं होगा, जहाँ पर cos जीरो हो जाए, क्योंकि इसके भी डिनोमिनेटर में cos x आ रहा है। तो हम देखते हैं कि cos x जो फंक्शन है वो x एक्सिस को कहाँ पर कट करते हुए जाता है, जहाँ पर कट करते हुए जाता है वहीं पर जीरो है। ठीक है, तो अगर हम cos x फंक्शन के ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये फंक्शन π/2 के ऑड कोफिशिएंट्स पे कट करते हुए जाता है। मतलब ये कट करेगा π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर, 7π/2 पर, और नेगेटिव में भी लिखते हैं -π/2, -3π/2, -5π/2। तो π/2 के ऑड कोफिशिएंट्स पर कट करते हुए जाता है। ठीक है, तो अब ऑड नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 2n+1, 2n+1 इज रिप्रेजेंटिंग ऑड नंबर, और इसका कोफिशिएंट्स π/2, तो ऐसे π/2 लिखते हैं। तो जब हम tan और sec इन दोनों के डोमेन की बात कर सकते हैं कि इनको डोमेन होता है, इनकी इनपुट क्या हो सकती है, तो ऑल रियल नंबर में से हम π/2 के 2n+1 π/2 के ऑड कोफिशिएंट्स रिमूव कर देते हैं tan और sec के डोमेन, है ना। डोमेन मतलब हम फंक्शन को क्या दे सकते हैं, तो हम क्या नहीं दे सकते वो देख लिया मैंने। फंक्शन को हम π/2 के ऑड कोफिशिएंट नहीं दे सकते, क्योंकि π/2 के ऑड कोफिशिएंट्स पर cos जीरो हो जाएगा। cos जीरो हो जाने का मतलब tan डिफाइन नहीं है और sec भी डिफाइन नहीं है, क्योंकि जिनके जो रिलेशन वाले फॉर्मूले हैं ये बता रहे हैं। तो हमने रिलेशन वाले फॉर्मूले से कोरिलेट करके tan और sec का डोमेन यहाँ पर लिख दिया। जिस पर डिफाइन नहीं है उसे हमने रिमूव कर दिया और रियल नंबर में से माइनस कर दिया। ठीक है, π/2 के ऑड कोफिशिएंट्स हमने इसमें से रिमूव कर दिए, तो इस तरह से इनका डोमेन बन जाता है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें cosec और cot, है ना, तो cot x इक्वल टू होता है cos x अपॉन sin x, और cosec x होता है 1 अपॉन sin x। ठीक है, तो अब इसमें भी देखो सिमिट्री क्या मिल रही है, cot के डिनोमिनेटर में भी साइन आ रहा है, cosec के डिनोमिनेटर में भी साइन आ रहा है, यानी जहाँ जहाँ साइन जीरो होगा
जहाँ भी साइन फंक्शन 0 होगा वहाँ कॉट और सेक कोसेक फंक्शन डिफाइन नहीं होंगे। तो अगर हम देखें कि जो ग्राफ होता है इसका साइन फंक्शन का जो ग्राफ है वो भी ऐसे ही चलता है, लेकिन वो साइन फंक्शन का जो ग्राफ है वो कहाँ पर कट करते हुए आता है, एक्स एक्सिस को। वो कट करता है पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर। तो 3 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। एक तो साइन कॉस के जो ग्राफ हैं वो आपको एकदम माइंड में सेट होना चाहिए, तो वो किस तरह से मूव करते हैं ना कहाँ पर एक्स एक्सिस पर करते हुए जाते हैं। तो साइन फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, -2 पाई, -4 पाई, पाई के कॉफिशिएंट्स पर कट करते हुए जाता है। तो जहाँ भी पाई का कॉफिशिएंट्स आएगा वहाँ पर साइन फंक्शन 0 हो जाएगा। तो जब हम कॉट एक्स और कॉसेक एक्स के डोमेन लिख रहे हैं तो हमें पाई के कॉफिशिएंट्स हटाने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का जो ग्राफ डोमेन होगा वो लिख देंगे r माइनस एन पाई, r माइनस एन पाई। अब यहाँ पर n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेयर n बिलोंग्स टू z, या फिर लिख सकते हैं कैपिटल I। तो n जो है किसी इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ये मैंने डोमेन लिख दिए। अगर हम रेंज की बात करें तो tan x और cot x, इनका ध्यान रखना, इनका जो ऑल रियल नंबर रहता है इनका रेंज, ठीक है। कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें हमें हम यहाँ जो हमारे पास रिलेशंस हैं, ग्राफ हैं, उन चीज़ों से हम निकाल सकते हैं, वहाँ से हम पिक कर सकते हैं। कॉसेक और सेक एक्स के अगर हम रेंज की बात करें, कॉसेक एक्स और कॉसेक एक्स का होता है 1/sin x, है ना। तो साइन फंक्शन का जो रेंज है -1 से 1 रहता है। तो कॉसेक फंक्शन के रेंज में -1 से +1 के बीच की नंबर्स नहीं मिलती। ऐसे ही सेक फंक्शन के रेंज में -1 से +1 के बीच की नंबर्स नहीं मिलती, बाकी सब कुछ मिल सकता है। यानी कि आउटपुट r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, ओपन ऐसे ये जो लिखा हुआ है ना r माइनस -1 to 1, है ना, इसको आप ऐसे भी लिखते हो। r का मतलब है -∞ to ∞, -1 to 1। यानी हमें -∞ से +∞ के बीच की नंबर्स में से -1 से +1 के बीच की नंबर्स को रिमूव करना है। तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। यानी कि इसी चीज़ को इस तरह से यूनियन के कॉम्बिनेशन के साथ ये जो इंटरवल्स का कॉम्बिनेशन बनाना है, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। -1 और +1 पर हमने क्लोज्ड इंटरवल लगाया है, मतलब कॉसेक एक्स और सेक एक्स के जो इसका जो रेंज है वो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी लिखा जा सकता है, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। यानी कि -1 +1 तो इसमें -1 और +1 कॉसेक एक्स और सेक एक्स के रेंज में होते हैं, लेकिन -1 से +1 के बीच की नंबर्स नहीं मिलती है, ये उसके रेंज में नहीं हो सकती और कोई भी रियल नंबर मिल सकती है। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है ना। वी कैन गेट एनी रियल नंबर एक्सेप्ट बिटवीन -1 to 1। कोई भी रियल नंबर हमें कॉसेक और सेक के आउटपुट में मिल सकती है, ठीक है। और इस चीज़ को इस तरह से इंटरवल्स के यूनियन के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। अब जब हम बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ITF फंक्शंस, तो जब इन्वर्स की बात होती है तो इन्वर्स में ये आपका साइन इन्वर्स एक्स मैं लिख देता हूँ सारे, है ना, हम उसके बाद में बताते हैं।